जीवन की अंधी दौड़ में जहाँ तुम एक धावक हो, तुम भागते अधिक हो, पहुँचते कम हो। तुम यह कहते हुए पाए जाते हो, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। समय के घोर अभाव में भी तुम बिना दर्पण में अपना काया चित्र देखे देहरी नहीं लांघते। राह चलते हुए भी नहीं भूलते सेल्फी खींचना और फिर आभासी दुनिया में विस्तृत कर देना। इतनी बार स्वयं को देखने पर भी कैसे अवहेलना कर देते हो अपने चरित्र की, जिसका एक हिस्सा अपने मन वचन कर्म से छोड़ आते हो हर जगह। तुमने कभी चाहा ही नहीं अपना अवलोकन तुमने कभी नहीं चाहा। वे पोखर और नदियां जो तुम्हें करते थे प्रतिबिंबित, तुमने उन्हें भी कर दिया प्रदूषित। चौड़े बर्तनों में भरा जल भी दिखाता था तुम्हारी छवि। जल को तुमने गुजारा सकरे नलों से, भर दिया बोतलों में। तुमने उन्हें भी अपना शत्रु माना जो अकस्मात रख देते हैं तुम्हारे सम्मुख दर्पण। दर्शन और साहित्य का दर्शन तो सदैव दुर्लभ ही रहा तुम्हारे लिए। ढकते रहे स्वयं को बहुस्तरीय अभिनय में, चमकदार वस्त्रों में, वाहनों में, मोटी भित्ति वाले ऊंचे भवनों में। चरित्र के नाम पर बस एक छवि बची है तुम्हारे पास, जिसका तुम प्रसंस्करण करते रहते हो। तुमने औरों को भी यही प्रशिक्षण दिया। रटे रटाए अशाब्दिक संप्रेषण से बनाते रहे, आंकते रहे कृत्रिम चरित्र। परिस्थिति के अनुसार व्यवहार मत बदलो, नित्य नवीन क्षणिक अभिनय करो। वस्त्र बदलो, वाहन बदलो, जगह बदलो और इस तरह दुनिया बदलो। और एक रचना जो मैंने साहित्य को लेकर लिखी है कि साहित्य की उत्पत्ति कब होती है और उसके परिणाम क्या निकलते हैं। कि घनघोर अंधेरा छाया हो, कालिमा हो, चंद्र न आया हो, नखत छलावा करते हो, सूरज पर दावा करते हो, उम्मीदों की किरणों के संग तब आदित्य निकलता है, जब पीड़ा स्याही भरती है तब साहित्य निकलता है। कि जब सत्य मिथक में दुविधा हो, ना साधन हो ना सुविधा हो, जब रक्षक भक्षक बनते हो, प्रतिक्षण बस युद्ध ही ठनते हो, तथा कथित विद्वानों का तब पांडित्य पिघलता है, जब पीड़ा स्याही भरती है तब साहित्य निकलता है। और क्या परिणाम होता है साहित्य के आने का कि निर्बल भी बल पाते हैं। निर्बल भी बल पाते हैं जो सुप्त हैं, जग जाते हैं। अनकही भी शोर मचाती है जब कलम हाथ में आती है। जीवन के आयामों का नव लालित्य निखरता है, पीड़ा सारी मिटती है जब साहित्य निकलता है। और एक रचना मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो कि झूठे प्रेम पर आधारित है। जी, कि यह फिल्मों की देन, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। सुन फिल्मी गाने हुए सयाने, प्रेम का काखा गाना जाने। आकर्षण को प्रेम समझते, संस्कार सब लगे ठिकाने। देख आवरण लार बहाते, यह स्थिति बड़ी अक्षेम, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। और परिस्थितियां क्या होती हैं, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के लड़के, उनको ये नहीं पता है ऑप्शनल में सब्जेक्ट कौन सा लेना है और जीवन साथी चुन लेते हैं। कि विषय न ढंग से चुन पाते हैं, जीवन साथी चुन लाते हैं। रोजी रोटी की ना चिंता, बाप कमाल उड़ा आते हैं। क्षणिक सुखों पर लवर लवरियां व्यर्थ गवाते, नेम तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। नेम का अर्थ होता है समय। कि दायित्वों से पृथक हैं अपने, दायित्वों से पृथक हैं अपने, मिथ्या देख रहे बस सपने। पूर्ण समर्पण का अभिनय है, लगे हैं बाबू सोना जपने। अपने माता पिता की भी पूछे कुशल नक्षेम, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। कि भय की नींव पे प्रेम है पलता, भय की नींव पे प्रेम है पलता। बात जो पूछे मुंह ना खुलता। लुके छिपे हैं मिलन बढ़ाते, सच कहने को साहस ना मिलता। निर्बल प्रणय के विच्छेदन पर होती नैनों में तेम, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। कि आहा बड़ा या हृदयाघात, तुम्हारी वासनाओं पर होता घात। बढ़े बात अब कैसे आगे, मिले कोई और तो हो प्रतिघात। एक से बात नहीं मिले तो दूसरा ढूंढने लगते हैं कि मिले कोई और तो हो प्रतिघात। आखेटक बन लगे भटकने, लेकर बुझती सी टेम, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। और उस पर भी कुछ लोग हद कर देते हैं
कि कुछ तो लेखक बने पड़े हैं, कुछ तो लेखक बने पड़े हैं जी, कुछ तो लेखक बने पड़े हैं, ब्रोकन हार्ट पे लिखे पड़े हैं, तुलना राधा कृष्ण से करते वासनाओं में गिरे पड़े हैं। दंड धरो या दया करो, अब कृपा करो हे ऐम तुम्हारा दो कौड़ी का प्रेम। कि अपरिपक्व है सोच तुम्हारी, त्यागो अपनी यह लाचारी, पहले तनिक स्वयं को खोजो, तभी बनेगी बात तुम्हारी। बिना तपे और बिना तपाए, कैसे परखो हेम तुम्हारा दो कौड़ी का प्रेम।